मैंने कहा है ना, राहुल गांधी को 1984 के दंगों के ऊपर भी बोलना चाहिए, जो सिखों का कत्लेआम किया गया था। राहुल गांधी को जो कश्मीरी पंडितों के ऊपर अत्याचार हुए उसके ऊपर भी बोलना चाहिए। जो केरल के अंदर हिंसा को घटनात्मक वहां हुआ है उसके ऊपर भी राहुल गांधी को बोलना चाहिए। पश्चिम बंगाल के अंदर जो घटनाक्रम हुआ है उसके ऊपर भी बोलना चाहिए। राहुल गांधी को ये देश के हिंदू ही नजर आ रहे हैं, इसको वो घटनाक्रम नजर नहीं आ रहा जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, वो दिखाई नहीं दे रहा है। जो उसने बयान कहा है वो आपने भी देखा है, पूरे देश ने देखा है, ये बयान पूरे देश ने देखा है। वो दूध पीने वाला बच्चा तो नहीं है। वो आज गठबंधन गठबंधन ने, इंडी गठबंधन ने विपक्ष का नेता बनाया है, एक संवैधानिक पद के ऊपर है, एक जिम्मेवार पद के ऊपर है। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या शब्द कह रहा हूं, मेरे मुख से जो शब्द निकलेगा वो देश को प्रभावित करने वाला शब्द होगा, वो समाज को दिशा देने वाला शब्द होगा, वो सोच करके बोलना चाहिए। बचपना नहीं है। हम तो ये मानते थे कि जब तक ये विपक्ष का नेता नहीं था, चलो बचपना है इसके अंदर, ये बचपने जैसी बातें करता है, परंतु अब ये एक संवैधानिक पद के ऊपर है, इसको तुरंत ही देश से माफी मांगनी चाहिए। देश के अंदर जिस प्रकार का इसने वातावरण खड़ा किया है, एक भय का वातावरण, देश को कमजोर करने का वातावरण खड़ा किया है, इसने निसंकोच आगे आकर के देश से माफी मांगनी चाहिए। देखिए नहीं, देखिए मैं इसके बारे में नहीं, आज हमने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जैसा भी कोई निर्णय होगा, क्योंकि उसके ऊपर फिर बात करेंगे। 1984 के दंगों की सीएम साहब आपने बात करी, आपकी पार्टी तो हिंदूवाद को जो है बहुत आगे ले जाने वाली पार्टी रही है, लेकिन जो 50,000 या 40,000 हिंदू मारे गए उसके बारे में भाजपा कभी कोई प्रतिक्रिया देती नहीं है। कहाँ मारे गए? पंजाब के अंदर कहाँ? बसों से उतार उतार के मारे गए, जो आतंकवादियों ने जो मारे, सिख चरमपंथियों ने। पंजाब में जो आतंकवाद का दौर था उसमें जो हिंदुओं की हत्याएं हुई, लालड़ू में भी मार के मारे, अमृतसर, तरनतारन, बहुत जगहों पे घटना। देखिए मैं वही बात कह रहा हूं, इन सब बातों को लेकर के कांग्रेस के पास कोई शब्द नहीं है। जिस प्रकार की घटनाक्रम हुए हैं, कांग्रेस की सोच रही है कि वोट के लिए देश को ही दांव के ऊपर लगा दो और आपसी दंगों के अंदर देश को झोंक दो। पिछले 10 वर्षों में देश में कोई दंगा दिखाई दिया? अगर कहीं दंगा हुआ उसके पीछे का हाथ आप लोग देख लेना क्या है, ये कौन लोग हैं। सख्त कार्रवाई हुई है और उसके पीछे कौन था? कांग्रेस के ही विधायक ने विधानसभा के अंदर, उसकी आज भी रिकॉर्डिंग है। अगर एक विधायक इतनी बात बोल रहा है तो उसके पीछे कोई कारण है। और ये जो किसानों का जो आंदोलन चल रहा था उसमें अगर आप थोड़ा सा याद करें, बीजेपी के कुछ नेताओं ने ये कहा था इनमें कुछ लोग आतंकवादी हैं। ऐसा नहीं था कि वो शब्द नहीं कहा था, लेकिन जो कल कहा गया राहुल गांधी, वो कौन लोग थे उनके नाम बता दीजिए, आपके पास नाम होंगे। मैं नाम लूंगा, नहीं, आप बता दीजिए, आपको वीडियो भेज दूंगा। वीडियो भेजिए। चीफ मिनिस्टर ने एग्जैक्ट शब्द क्या कहे थे, कितने बार कहे थे, मैं ये कहना नहीं चाहता था, तो क्योंकि आपको ने बोल दिया कि सब नाम बताएं। तत्कालीन मुख्यमंत्री ने ये शब्द नहीं कहे थे, अगर नहीं कहे थे वीडियो निकाल के भेज दूंगा, क्योंकि ये जब बार बार ये बातें आई थी कि इनने कुछ सभी लोगों को नहीं कहा, ये किसानों को नहीं, ये मैं आज भी उस बात के ऊपर आज भी मैं ये बात कह रहा हूं, क्योंकि जब सीए आया, शाहीन बाग को ब्लॉक कर दिया गया, तो कौन लोग थे? और जब दिल्ली के ऊपर बॉर्डर के ऊपर बैठे तो कौन लोग थे? फिर मैं वही बात कह रहा हूं, वो शाहीन बाग वाले उठ करके वहां आए,
वही लोग उठ करके आए। कौन सपोर्ट कर रहा था? कौन सपोर्ट कर रहा था? कौन लोग उनके पीछे थे? कौन उनको आगे करने का काम कर रहे थे? ये देश सब जानता है।